हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल? मज़े में? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े में ही होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम के ऊपर डिस्कस करेंगे। बोले तो जो घन होता है उसको हल करना सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है भाई, इजी वे में आज इसको उड़ा डालेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल की चिपके रहना है बिल्कुल लास्ट तक। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। हमारा टॉपिक बेसिक मैथ #08 पार्ट 1 हम यहाँ पर कर रहे हैं। और वो क्या है भाई? क्यूब है। बोले तो घन हम यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे। और वो किस तरीके से होता है पहले हम वो देख लेते हैं। भाई क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर लिया, सपोज 2, और उस पर पावर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। उसके ऊपर 3 जो नंबर है वो चढ़ा हुआ है इसके सर पर, तो उसे क्या कहते हैं? हम क्यूब कहते हैं। हमने पहले यहाँ पर देखा था अगर किसी पर पावर 2 है तो उसको क्या कहते हैं? हम स्क्वायर कहते हैं। जिसने नहीं देखा है वो स्क्वायर पहले देख करके आ जाए, फिर उसके बाद क्यूब देखे तो इजी वे में और अच्छी तरीके से हम इसको उड़ा डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पावर 3 का मतलब क्या है भाई? वहाँ स्क्वायर में क्या हो रहा था कि पावर अगर 2 है तो उसको कितनी बार ओपन कर रहे थे हम? 2 टाइम ओपन कर रहे थे, 2 बार। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 है तो 3 बार कर देंगे। लो भाई, 2 × 2 × 2 कर दिया 3 बार। और मल्टीप्लाई कर डालना है हमें। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 हमारा बना और ये क्यूब हो गया। सिंपल है ना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे सपोज यहाँ पर 3 है, इसका क्यूब करना है तो 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है और इसे ही क्यूब कहते हैं। बस कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। साइन ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लाई का आता है यहाँ पर साइन, है ना? प्लस माइनस डिवाइड वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन रहेगा। अब 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा करके 4 भी होंगे, 5 भी होगा। जैसे 5 का अगर मैं क्यूब ले लेता हूँ तो 5 × 5 × क्या बनेगा? हमारा 5 बनेगा। अब वो क्या होगा? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से करेंगे तो बताओ फटाफट क्या होगा? हमारा 125 होगा, यानी कि 125। भाई ये बना 25 को 5 से गुणा करेंगे। 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75, 4 25 100, 5 25 125। तो 25 का पहाड़ आना चाहिए आपको। और अगर नहीं आता तो ये समझ लिया आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 को 5 से। ठीक है। अब ऐसे ही करते करते 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काफ़ी नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे कि 2 डिजिट के अंदर कर लूँ मैं तो 12 का क्यूब, और ये 12 × 12 × 12। अब 12 को 12 से गुणा करके अगर आप ऐसे ही बता दें, 12 × 12 क्या होता है भाई? 144 होता है। अब 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आंसर तो बनेंगे, बट आपके जो मल्टीप्लाई वाली जो कैलकुलेशन है वो टफ हो जाएगी और टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा आपको। तो इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। तो हो गया हमारा बिल्कुल देसी जुगाड़। कुछ नहीं तो ये तो है ही सही, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कोई सी भी संख्या आ जाए XYZ। ठीक है। अब जो हम सीखेंगे वो थोड़ा शॉर्ट तरीका होगा, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था। तो चलिए भाई उसको हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें और मैं करता हूँ रफ। क्यूब का एक तरीका तो एक मेथड आपने सीख ही लिया। किस तरीके से होगा? 3 टाइम आप उसको ओपन कर देंगे, वो भी कौन से साइन पे? मल्टीप्लाई पर, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मेथड हम जो सीख रहे हैं, जो एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स, उसके लिए देखिए भाई क्या है। पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, A + B का होल क्यूब। क्या बनेगा? A + B का होल क्यूब। अब वो क्या होता है देखिए, वो होता है A³ + 3A² B + 3AB² + B³। इतना छोटा आपका फॉर्मूला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी आपको बता दें किस तरीके से हुआ। अभी यहाँ पर A है तो इस पर पावर 3 लग गई। ठीक है। ये B है तो इस पर भी पावर 3 लग गई। इधर से चलें आप। ठीक है। अब यहाँ क्या कि इसमें पावर 3 लगी हुई है तो अब पावर कम होगी। A पर पावर 3 है तो A पर पावर कम हुई, कितनी हो गई? 2 हो गई। तो फिर B जो है, B बीच में उचकेगा तो B यहाँ पर आ गया। तो टोटल पावर अगर आप देखेंगे तो दोनों की देखो 3 हो गई। A² और B पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है पावर वाला नहीं, तो फिर आप पावर पर जा करके देख लेना। तो ये 1 है तो 2 और 1 कितनी होगी? अगेन 3 हो गई। ठीक है। तो ये A³ था, पहले पावर 3 थी तो वो कम हुआ 2,
ठीक। फिर उसके बाद पावर 2 है तो फिर एक और कम हो जाएगी, तो कितना बनेगी, सिर्फ और सिर्फ पावर 1 बनेगी, यानी कि सिर्फ a हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में b क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर a की जो पावर है वो घट रही है और b की जो पावर है जो वो बढ़ रही है, यानी कि a की पावर 3 है तो फिर डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 2 होगी, फिर डिक्रीज होगी 1 होगी, फिर उसके बाद तो 0 हो जाएगी, और 0 पर अपन लिखते ही नहीं है। और यहाँ पर b देखो 0 है, पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 इस पर पावर यहाँ लगा सकते हैं ना, b पर पावर 0, तो किसी पर भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हम इसलिए लिख ही नहीं रहे यहाँ पर। और उसके बाद देखो पावर 1 हुई b पर, फिर उस पर पावर 2 हुई और पावर 3 हो गई, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब यहाँ ऐसे करना है हमें, देखो a प्लस बी का होल क्यूब जो है, ऐसे समझे, a पर पावर 3 लग गई भाई, ठीक है। यहाँ पर हम चलेंगे b पर पावर 3, ये भी हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो पावर 2, इस पे 3 है ना तो 2 कर देंगे, और b भाई साहब हमारे जो है उचक जाएंगे, तो ये a स्क्वायर b हो गया, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 3 से, ठीक है भाई। अब फिर 3 लेना है, और पावर कितनी है इस पर, 2 है, तो अब 1 लेंगे हम यहाँ पर, और b भाई साहब को उचका डालेंगे, तो वो कितना होगा, b के बाद b स्क्वायर और इधर b क्यूब, क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा यूज़ होगा, वो फॉर्मूला क्या भाई हमने आपको बता ही दिया, इस किस तरीके से बनेगा ये, है ना। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को उड़ा डालोगे आप। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वो है 12 का क्यूब, क्या है भाई, 12 का क्यूब। अब इसको करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको तो हम ले लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे, b मान लिया। a कितना है हमारा, 1 है, तो यहाँ पर a की 1 है तो पहले 1 पे क्यूब करते हैं, फॉर्मूला भी भूल जाएं आप, तो ध्यान ही ना रखें, बस ये देखना है 1 है तो 1 का क्यूब कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, और 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर b भाई साहब हमारे उचकेंगे, यानी कि b कितना है हमारा, 2 है, तो ये हमारा 2 बना। फिर उसके बाद फिर 3 इंटू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तक कम होगा तो 1 रह जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारा बनेगा। अब आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 का हो ही गया, 2 स्क्वायर है तो 2 का क्यूब हमारा बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस देखें, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर उसके बाद देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 2 से गुणा किया हमने 6 बना। और यहाँ पर अगर देखेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। ज़्यादा टेंशन ही लेना नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल सा जो आपको आता है अच्छी तरीके से। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, अब वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ये देखो 8 है तो एक बार 1 डिजिट लेना है, सिंपल, यानी कि इकाई अंक लेना है, 8 ले लिया। इसका भी इकाई अंक लेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2, 1 इधर जाएगा पास होकर के, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 7, और ये हमारा 1 का 1, सिंपल है ना। तो ऐसे हमें क्यूब करना है। एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगा होगा, अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना फटाफट उड़ाएंगे, क्योंकि समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने कर ही लिया, समझ में आपको आ ही गया होगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, 1-2 एग्जाम्पल और हम यहाँ पर आगे करेंगे, बट ये जो सेकंड करूँगा ना उसमें आप समझ ही जाएंगे। तो अगला जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या है भाई हमारा एग्जाम्पल 24 होल क्यूब। अब हमें 24 यानी कि 24 का क्यूब यहाँ पर निकालना है। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, 24 इंटू 24 इंटू 24 कर ले, या फिर अगला तरीका जो है वो किस तरीके से है भाई, पहले तो ये 2 लेंगे, 2 का क्यूब, सिंपल, आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 पर क्यूब है तो स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद ये हमारा 4 उठा लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद 3 है तो 3 रहने देंगे, और 2 स्क्वायर है तो सिर्फ 2 पर पावर 1 ही रह जाएगी हमारी, और ये 4 था तो 4 पर स्क्वायर हम लगा देंगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद पावर फिर और कम होगी, 2 की 2 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं रहेगा, और 4 पर पावर 3 हो जाएगी। 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 पर ही हमारी खत्म होगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है भाई, 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, फिर उसके बाद देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हमारा बनेगा, और 16 को 3 से गुणा करें, 1 16 16 2 16 32 3 16 48। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी यहाँ पर। 4 का स्क्वायर 16,
16 को 2 से गुणा करा, 1 16 16 2 16 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 32 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 3 3 9, ये होगा ना। तो हमारा कितना बनेगा? 96। और 4 का क्यूब क्या बनता है भाई? 4 × 4 × 4, यानी कि 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे, 1 16 16 2 16 32 3 16 48 4 16 64। उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ एक एक अंक लेना है, ओनली एक डिजिट लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 ले ली, ठीक है। ये 6 इधर की तरफ जाएगा आपका। अब यहाँ जाएगा तो ये 6 प्लस होगा भाई, तो 6 और 6 12, 2 हासिल 1, और ये हमारा 10। तो सिर्फ यहाँ पर 2 लेना है हमें, सिर्फ क्या लेना है? 102 बनाए तो इसका 2 लेंगे, और 10 इधर की तरफ चला जाएगा तो फिर ये प्लस होगा, तो ये 8 और 4 और 1 5। अब इसमें से सिर्फ 8 लेना है हमें, और अगला 5 इधर पहुंचा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 13, और 13 का 13 लिख देंगे, क्योंकि एक किधर पहुंचाओगे, इधर कुछ तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सिंपल है। अब इसको चॉइस इंटू चॉइस करते तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता, इससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको, और कैलकुलेशन भी टफ होती इसके कंपैरिजन में। तो ये वाला मेथड आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, मैं करता हूँ रफ। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको करा दिए, समझ में आपको आ ही गए, तो अगले क्वेश्चंस तो आप फटाफट उड़ा डालेंगे। बट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है मैं कराता हूँ, उसके बाद तो सब उड़ा डालना आप चाहे तो। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 तैयार हो जाए भाई आप इसको उड़ाने के लिए। 43 है और इसका हमें क्या करना है? क्यूब करना है। तो कैसे करेंगे? वही हमारा प्रोसेस होगा, 4 इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डंडा खींच डालो, और उसके बाद 4 क्यूब है तो स्क्वायर कर देंगे, लेकिन 3 भी हमें लगाना है, मैं मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है, भूल मत जाना मेरी तरह, ध्यान रखना आप। 3 हो जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर है तो इधर से उठाएंगे हम, हमारे भाई सब 3 को उठा डाला। फिर उसके बाद वापस 3 × 4 स्क्वायर है तो कौन सी पावर लगेगी? 1 लगेगी यहाँ पर, यानी कि 4, और इंटू 3 है तो 3 पर स्क्वायर। कन्फ्यूज बस होता ना, ये दोनों 3 3 के अंदर, ये वाला 3 ये वाला है, ठीक है, इस नंबर का, और ये 3 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला 3 है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर 3 और 3 तो हो ही गई, यहाँ 4 हो गया, मतलब 4 तो अब नहीं आएगा, और 3 का क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन करना है। 4 का क्यूब अभी किया था, 4 × 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 16 16 2 16 32 3 16 48 हमारा होगा, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे हम। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, यानी कि 144 हमारा बनेगा। ठीक है भाई, ये लो 144 हमने बना दिया। उसके बाद देखें हम, 4 3 12 और 3 3 9, यानी कि 12 को 9 से गुणा करना है। नहीं आता में कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लो, 9 2 18 हासिल 1, 9 और 1 हमारा 10, यानी कि 108। और 3 का क्यूब तो आता है हमें भाई 27 होता है। ठीक है, अब वापस यहाँ पर हर उसमें एक एक अंक लेना है, जैसे कि ये 7 ले लिया तो ये 2 इधर जाएगा, प्लस कर दो, 8 और 2 10 1, यानी कि बनेगा सिर्फ और सिर्फ 0 हमारा अंडा, और ये 11 इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस कर देंगे इसको, ये भी प्लस किया था, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 1 5, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ 5 यहाँ रहेगा। 15 इधर पहुँचा देंगे, 4 और 5 9 और 1 ये 7, यानी कि 79। लो भाई, उड़ा डाला एग्जाम्पल नंबर 3 को उड़ा डाला हमने। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, और मैं करता हूँ इसको रफ। तो 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए, बस बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, तो 3 एग्जाम्पल को लेकर के ही बस बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ना सबको उड़ा डालोगे आप। तो ठीक है भाई, तैयार हो जाइए। 2 क्वेश्चन तो ये रहे आपके सामने, तो इन क्वेश्चंस को उड़ाए डालिए आप। पहले तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, वीडियो प्ले करके आपको चेक करना है सही है या गलत। सही ही होना चाहिए भाई, है ना। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कराता हूँ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 305 क्यूब यहाँ पर है, कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, यानी कि 3 अंक है। तो टेंशन नहीं लेना कि सर ने तो 2 वाले सिखाए, 3 कहाँ से आ गए, 3 आ जाए 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, इस पूरे को तो ए ले लें और इसको बी ले लें, यानी बी 5 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो प्रोसेस वही, 30 उठाया, 30 का क्या होगा भाई, क्यूब हो जाएगा। ऐसे कर रहे थे ना हम क्यूब, फिर 3 से मल्टीप्लाई और 30 का स्क्वायर कर देंगे,
फिर मल्टीप्लाई 5 अब उठा लेंगे यहाँ से, फिर 3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 5 का क्या होगा, यहाँ पर आपका 30 का सिर्फ पावर 1 होगी भाई, है ना, ये 2 है तो पावर 1 होगी, और 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब आपका बनेगा। ठीक है ना भाई, पावर सही चलिए भाई, 3 2 1 और 5 की देखेंगे तो क्यूब फिर स्क्वायर फिर 1, तो सही किया हमने यहाँ पर। अब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी है, तो 3 का क्यूब करना है आपको सबसे पहले, तो सिंपल है भाई, ज़्यादा नहीं है, 3 का क्यूब कर लो बस, 0 बाद में देखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, और ये 0 भी कितनी बार आ जाएंगे, 3 बार, क्योंकि पावर कितनी लगी हुई है, 3 यहाँ लगी हुई है। ठीक है, आगे देखा हमने, तो यहाँ पर देखो 30 का स्क्वायर, पहले 5 थी 15 कर लिया, अब 30 का स्क्वायर यानी कि 3 क्या 9 रहने देते हैं, 900 बनेगा वैसे तो, क्योंकि क्यूब था तो 27,000 बना आपका। यहाँ पर 30 का स्क्वायर है यानी कि 3 क्या 9 और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 900 होगा, और 5 तिया 15 है यहाँ पर, यानी कि 15 को मैं 9 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 9 पंजे 45 होते हैं, आप 5 4 यहाँ लगा 9 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 13, यानी कि 135 बनेगा, और 2 जीरो भूलना नहीं है वरना भूल भाल जाओ आप तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 तिया 9 यानी कि ये बन रहा है हमारा 90, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 दुआ 18, 19 20 21 22, बिल्कुल 22 बनेंगे आपके। तो ये 22 5, लेकिन ध्यान रखना एक 0 ये बना हुआ है, 5 का क्यूब 125 होता है, सिंपल है। उसके बाद हमें सिर्फ एक अंक लेना है, ये ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल 5 हो गया यहाँ से, ये 12 इधर जाएगा भाई, ये प्लस कर देंगे हम, तो 2 6 2 और 2, तो यहाँ से सिर्फ 2 उठाएंगे, बाकी 226 इधर की तरफ चला जाएगा आपका, इसके पास पहुँच गया है, तो ये 6 2 5 और 2 हमारे 7 3 और ये हमारा 1, तो ये 6 हम यहाँ से लेंगे, बाकी सब इधर चला जाएगा, यानी कि 2 7 3 1 ये पहुँच गया भाई। अब क्या करना है, हमें प्लस ही करना है भाई, वही घिसा पिटा हमारा काम है, तो 2 7 3 8 2, तो कितना बनेगा लास्ट, अब ये कहीं नहीं पूछेगा इधर उधर कहीं पे भी, तो 2 8 3 7 हमारा 2, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना, ऐसे हमें यहाँ पर करना है। अब सोचो 3 अंक थे, इसको बार बार 305 इंटू 305 करते, फिर जो आता उसको 305 करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता भाई, है ना। तो ये कैलकुलेशन इजी है, टफ नहीं है, ये इजी है आपकी। ठीक, अब यहाँ से पहले तो उसको मैं रफ करता हूँ और ये देखते हैं। तो बताएं भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला तो ये ले लेंगे 40, बिल्कुल सही, फिर उसके बाद एक हमें लेना ही है, तो लो भाई ये 40 क्यूब हो गया, फिर 3 इंटू 40 स्क्वायर, बिल्कुल सही, और ये हमारा इंटू में 1 बनेगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 40 पर पावर 2 है, 1 बन जाएगी, और 1 पर पावर 2 हो जाएगी, और लास्ट में 1 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए भाई आगे इसको भी उड़ाते हैं हम। 4 का क्यूब है तो 4 इंटू 4 कर दें आप, 4 चौक 16, 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64 आपका बना भाई। और कितने जीरो, 3 जीरो लगाना है क्योंकि 3 पावर है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही बनेगा, और यहाँ 40 का स्क्वायर है तो पहले हम 4 का स्क्वायर निकलते हैं, 4 चौक 16 है ना, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, बड़ा आसान है, और ये 2 0। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 2 3 4 नहीं, सिर्फ 1 ही बनता है, 1 पर कितने भी पावर लगाओ 1 ही बनता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 को 40 से करेंगे 4 तिया 12, और ये हमारा 0, 1 का क्यूब 1 ही बनेगा। ठीक है, ये क्यूब है भाई, अजीब सी डिज़ाइन बन गई, क्यूब है। और यहाँ हम देखेंगे तो इधर तो 1 अंक है तो 1 ही रहेगा, इधर कितना है 0, 12 इधर जाएगा हमारा, तो प्लस करेंगे 2 1 8 4 यानी कि 2 बनेगा, फिर ये इधर पहुंच जाएगा। सिर्फ 1 डिजिट रख रहे हैं हम अपने पास, बाकी सब सप्लाई कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं इधर, तो ये 1 8 4 4 6, तो कितना बनेगा 6 4 4 8 1, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करें इसको उड़ाया या नहीं, बिल्कुल उड़ाया ही होगा आपने, क्योंकि आप सीख चुके हैं और अपन सिखा चुके हैं, तो आप उड़ाएंगे उड़ाएंगे। तो आज के लिए बस काफ़ी है, छोटा सा टॉपिक था जो आप सीख चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें भाई आप, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ क्लिक करना है किस पर, बेल आइकन पर। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो पहली फुर्सत में आप सीख जाए। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।